जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. All of you are in a good position. Yes, उम्मीद sir. उम्मीद है सारे लोग माशाल्लाह बेहतर होंगे. आपके साथ स्लाइड शेयर हो रही है. स्लाइड शेयरिंग है भी आपके सबको जी नजर सर, आ जी रही सर, है. हो रही है। जी. हम सर हो रही है। जी क्या लिखा हुआ है. Overview of language teaching approach and methodology. Yes, an overview of language teaching approaches and methodologies. Okay. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम. Dear students, today we will also discuss an overview of language teaching approaches and methodologies in context with total physical response method and eclectic method. In the previous lecture, yesterday's lecture, we discussed these with some pros and cons, but today we will discuss all these in detail. First of all, we will discuss the total physical response method. Most of the time, you have observed the activities of students that they fell asleep during the class. अक्सर ये ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपनी फिजिकल क्लास के दौरान जो है वो सो जाते हैं और रहते हैं काफी टाइम तक. तो क्या कभी आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है. यस, किसी को एक्सपीरियंस हुआ हो सोने का. सर हम सर के साथ होते हैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में लोग छोड़ते हैं. Okay, online classes में. But definitely in a physical class, most of the students uh, we fell asleep. तो इसका बेहतरीन जो हल बताया है इन्होंने वो ये है कि ये जो टोटल फिजिकल रिस्पांस मेथड है ना, ये एक ऐसी टीचिंग मेथड है जिससे स्टूडेंट जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है अपनी लर्निंग में, एक्टिविटीज में. इसका बेसिक मकसद ही ये है. तो सो we can say that teachers who can keep things lively will see students who are more involved and engaged with material even it's difficult. तो ये ऐसा मेथड है जो कि टीचर्स यूज करते हैं. ये एक लाइव मेथड है जिसमें कि वो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करता है और देखता है कि किस हद तक स्टूडेंट हैं इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. और डेफिनेटली स्टूडेंट्स फन और इंटरेस्ट फील करते हैं इस मेथड में. और rather than कि वो ये देखें कि ये मुश्किल मटेरियल है या मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है और वो उसे नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है. Now, total physical response method. Total physical response method is also mentioned as the TPR. That is the synonym of total physical response. Now, what is meant by TPR? First, we have to
recognize or remember this synonym for total physical response method. और देखना है ये कब हुआ, कैसे हुआ और इसके ओरिजिनेटर कौन है. So total physical response is a method developed by James Asher. Who? James Asher. Yes, total physical response method. Who developed the total physical response method? Are you listening to me, students? Sir, James Rasher. James Asher, Asher. James Asher. This method, this method is developed by James Asher in 1960s. In 1960s, 1960 में जो था ये मेथड जेम्स एशर ने इंट्रोड्यूस किया, डेवलप किया. Who was the James Asher? James Asher was a math psychologist and is based on the experience of how human learn their first language. और इसने ये मेथड जो डेवलप किया था ये इस बुनियाद पे किया था, इस प्रॉब्लम को लेते हुए किया था कि इंसान जो है सबसे पहले अपनी पहली जुबान को कैसे सीखता है, अपनी मदर टंग को कैसे सीखता है. ओके, आइडिया क्लियर हुआ? आइडिया क्लियर हुआ कुछ? जी सर, हाउ ह्यूमन. यस यस यस. Sorry? How human. How humans? How? First language. Yes yes yes. जी, ये कौन है जी, क्या नाम है इनका भला? शाजिया आसम बता रही हैं कि पूछ रही हैं कि ये ह्यूमन लर्न्स कैसे अपनी पहली जुबान को सीखते हैं. इन्हीं तजर्बात की बुनियाद पे जेम्स एशर ने 1960 की दहाई में जो है ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड जो है इसे बनाया, इसे बताया, इसे सजेस्ट किया. सो यू कैन सी व्हेन चिल्ड्रन लर्न देयर मदर टंग, देयर parents and carers are very physically involved in imparting language. तो ये बात हम टाइम एंड अगेन डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक बच्चा अपनी पहली लैंग्वेज सीखना शुरू करता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं, उसके जो केयर होते हैं, उसके जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं कि वो लैंग्वेज बच्चे को सिखाई जाए. और वो जो हम टॉफीज और बिस्किट वाली बात करते थे कि वालिदैन को ये भी बड़ा शौक होता है क्योंकि किसी भी लैंग्वेज का बच्चा हो वो सबसे पहले नाउन सीखता है. तो बच्चों को पेरेंट्स या उनके केयरर जो हैं वो इस बात में इंटरेस्ट फील करते हैं कि बच्चे को सबसे पहले ये खाने वाली चीज़ों के नाम बताए जाएं या उनसे भी पहले मम्मी पापा अब्बू अम्मी ये नाउन सिखाए जाए. तो नाउन से शुरू होता है ये सारा काम. तो so they demonstrate and instruct and the children respond in kind. No one demands or requires very small children to speak at all. और कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि बच्चा पहले दिन ही अपना इजहार ख्याल करना शुरू कर दे, पहले उसको नाउन सिखाए जाते हैं. तो so we derive a rule from this thing that if we want to learn a second language or foreign language, first we have the need to remember the nouns. नाम सीखने हैं, चाहे वो खाने की चीज़ों के हैं, पीने की चीज़ों के हैं, चाहे वो लोगों के नाम है, चाहे वो बिहेवियर्स के नाम है, एटीट्यूड्स के नाम है, रंगों के नाम है, कोई नाम है, हमें वो नाम सीखने हैं सबसे पहले. So the result is that we acquire our mother tongue rather than learn it as we do additional languages. तो इसके नतीजे में ये जो प्रोसेस होता है इसके नतीजे में हम मदर टंग सीख जाते हैं rather than learn it as we do additional language. बजाय इसके कि जैसे हम दूसरी जुबानों में करते हैं, लाइक दैट हम इंग्लिश सीखते हुए ही जो है
लाइक दैट ट्रांसलेशन मेथड यूज करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले हम उसके लिए इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड्स में से कोई कानून इस्तेमाल करते हैं। लाइक दैट हम एक फिक्रा पहले दे देते हैं, वो स्कूल जाता है, और उसके बाद उसको जनरलाइज कर देते हैं, उसका कानून बयान करते हैं कि भाई ये जो फिक्रा है इसमें अगर if we use the pronouns he, she, it, then we make addition of s or es with the first form. So ये एक कानून हो गया, और ये हम सेकंड लैंग्वेज के लिए या फॉरेन लैंग्वेज के लिए बच्चे को जब ट्रांसलेशन मेथड के जरिए से या इनडायरेक्ट मेथड के जरिए से लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं तो तब सजेस्ट करते हैं। बट व्हेन वी आर मेकिंग द यूज ऑफ डायरेक्ट मेथड, तो फिर हम उसे डायरेक्टली ये चीज सिखाते हैं कि उसे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेटिव मेथड भी डायरेक्ट मेथड में ही यूज करते हैं। So what is what is TPR? What is TR? In our previous discussion, we may conclude that the idea of TPR in a nutshell is to create a neural link between speech and action. ये बात आपने बहुत ही याद रखनी है कि टीपीआर क्या है, कि ये एक कनेक्शन है आपकी स्पीच और आपके एक्शन के दरमियान, आपके कॉल और आपके फेल के दरमियान एक न्यूरल एक्शन है। ओके, क्लियर? जी सर। जी और कोई जी? आवाज आपको आ रही है? ओके, सबको आवाज आ रही है। ओके, गुड। तो सिंपली हमने ये कंक्लूड किया कि टीपीआर creates a neural link between speech and action. So in other words, we can say that TPR created with the goal of helping students learn a second language, और इसका मकसद भी यही है कि ये स्टूडेंट की सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में मदद करे। So why consider TPR? Why consider TPR? TPR or total physical response has a lot of benefits, particularly for beginners and young learners. TPR के बहुत सारे फायदे हैं, खास तौर पर जो इब्तदाई लैंग्वेज को सीखने वाले हैं या यंग लर्नर्स हैं जो लैंग्वेज को शौक से सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। सब लोगों को स्लाइड्स नजर आ रही है ना? ओके, ठीक हो। जो नहीं आएगा वो फौरन मुझे बताए कि जिसे आवाज आ रही या ये स्लाइड्स नजर नहीं आ रही तो मुझे फौरन बताना है। ओके जी। Total physical response has a lot of benefits, particularly for the beginners and young learners. The first one, the pairing of sorry for आप अब पढ़ा रहे हैं ना, तो स्लाइड है ना उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज टीपीआर, और नहीं आगे आ नहीं रहा आपको नजर ये व्हाई कंसीडर टीपीआर? सर अब तक तो नहीं आया। ओके व्हाई कंसीडर टीपीआर जस्ट एक हेडिंग है इसका क्या? अब यस जी आ रहा है भाई। ओके, व्हाई कंसीडर टीपीआर? तो the pairing of movement with language is innately associated with effective learning.
द पेयरिंग ऑफ मूवमेंट विद लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज हम इनेटली सीखते हैं, बुनियादी तौर पे सीखते हैं, इसको इफेक्ट लर्निंग से हम करते हैं। लाइक दैट हमने एक असूल पढ़ा था कि फर्स्ट टू टीच योर ears, फर्स्ट टू टीच योर ears, सबसे पहले अपने कानों को सिखाएं। As much as you to listen better, you to communicate effectively, you to speak well. सॉरी, अपना ये जरा माइक बंद करेंगे। सॉरी, माइक बंद करेंगे ये शादी आप। ओके, तो now as much as a person listen good, he or she can communicate well. Now the next one thing, students actively use both the left and right sides of brain effectively. आपके ब्रेन जो है वो कंट्रोल करते हैं आपकी सेंसोमोटर स्किल्स को, आपके कॉग्निटिव लर्निंग प्रोसेस को। तो सो ड्यूरिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, both the parts or both the sides of brain actively participate. You may say that the process of neuroplasticity is actively work during the learning of language. The next one thing is that TPR sharpens students' listening skills. It is because during this process, the students and teacher engage in an activity and they do perform communication. The next, students are not required to speak until they are ready to. They are creating a safe zone that greatly lowers inhibitions and stress. So in this, during the process of total physical response method, first you to prepare the students for a dialogue, for a communication, for a discussion, or whatever the thing you want to perform or what you required from the students part. So first they will be ready for that, and then you make an announcement for the activity and ask the students to please perform it. We consider the TPR in a connection that students will appreciate the change of pace and potential for humor. Even teenagers will crack a smile. स्टूडेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को तारीफ करेंगे, मजाक भी करेंगे इसमें, और लाइफ फ्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करेंगे, अपनी सोशल सराउंडिंग से रिलेटेड कंसर्न सिचुएशन क्रिएट करेंगे, और इस तरह से वो एक सिंपल एक्टिविटी का हिस्सा बनते हुए वो इसको परफॉर्म करेंगे। Now, the next one is kinesthetic learners who respond well to physical activities. Kinesthetic, जैसे हम कहते हैं kinetic energy, kinetic energy कहते हैं, तो kinetic energy क्या है? हरकत तवानाई। पोटेंशियल एनर्जी मख्फी तवानाई। तो kinetic एनर्जी क्या है? जिसमें हरकत हो, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सके। तो so we can derive it that the kinesthetic learners, the learners who respond well to physical activities, and visual learners who learns best with visual cues. दो चीजें यहाँ पे हमने देखी हैं, एक किनेस्थेटिक लर्नर और दूसरे विजुअल लर्नर्स। किनेस्थेटिक लर्नर्स जो हैं वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज से जो है वो लर्न करते हैं लैंग्वेज को, और विजुअल लर्नर जो होते हैं जो चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए ऑब्जर्वेशन से, लिसनिंग से चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं और क्लूज को समझते हुए वो लैंग्वेज हासिल करते हैं। एंड वी गेट अ लॉट आउट ऑफ TPR, और ये जो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का फेनोमेना है इसमें वो ज्यादा बेहतर अंदाज में सीखते हैं।
So in this process of TPR, total physical response, limited material and planning means it's simple for teachers to prepare. इस मेजर को कुछ ही तैयार करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि टीचर जो है वो बहुत सा मटेरियल तैयार करेगा, याद करेगा, फिर उसे डिलीवर करेगा. In that TPR or total physical response method, the teacher will just accommodate or plan the activities and then assign these activities to the students, and then he will monitor or mentor the students for the betterment of these activities. वो इन एक्टिविटीज को बेहतर बनाने के लिए स्टूडेंट्स की निगरानी करेगा, उनकी मेंटोरिंग करेगा कि भाई ऐसे आप इस एक्टिविटीज को बेहतर बना सकते हैं. तो सो इस प्रोसेस स्टूडेंट के लिए भी आसानी है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी लैंग्वेज लर्निंग जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी, और टीचर्स के इस हवाले से भी तरह काम बोझ हो जाता है कि उसने जस्ट एक्टिविटीज़ को प्लान करना है और मॉनिटर करना है. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. TPR works well when teaching. TPR works well when teaching. TPR जो है वो बेहतर काम करती है ड्यूरिंग टीचिंग. जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं तो वो कौन सी डोमेन्स हैं जिनकी टीचिंग में TPR जो है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स जो है, वो ज़्यादा बेहतर अच्छा परफॉर्म करती है. तो इसमें सबसे आ जाता है वोकैबुलरी, पर्टिकुलरली वर्ब्स. वोकैबुलरी लर्निंग के स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी के लिए हमने कल मिसाल दी थी. जी, यहाँ से कोई मिसाल देगा वोकैबुलरी पर्टिकुलरली वर्ब्स के लिए TPR कैसे वर्क करती है, या TPR का मेथड जो है कैसे काम करता है? जी, इज देयर एनीवन who elaborate idea or example of vocabulary learning for total physical response? Yes, Umar Farooq. Umar Farooq is there. Sumaira Parveen. Shazia Aslam. Sadaf Ghani. सर कनेक्शन नहीं लिया. ओके ओके, कोई बात नहीं. सदफ गनी, रिमशान सीरी देयर. यस, मैं परवीन वांट टू से समथिंग. ओके 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 ओके. और जिनरा फातिमा है, महविश है, मारिया है, इसरा फकीर मोहम्मद है, हीरा है, फातिमा और चौधरी वसीम. जी, इनमें से कोई अगर मिसाल देना चाहे इसकी, हाउ द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड works best in during teacher for the teaching of vocabulary, particularly verbs. जी, वासे चौधरी. वासे चौधरी, are you able to listen me? फिलहाल ये स्लाइड्स आपको आ रही हैं अंदर, बाकी सब तो आ रही हैं, आपको क्यों नहीं आ रही? फयाज मुझे बताएगा जरा. ये वसीम आपका माइक खुला है, इससे डिस्टॉर्शन हो रही है, आप बोल भी नहीं रहे और माइक भी खुला है. ओके, मैं बताता हूँ. वोकैबुलरी पर्टिकुलरली वर्ब्स कि हमने लैंग्वेज के लिए, जैसे हमने एक पहले असूल वज़ा किया है कि लैंग्वेज में, वसीम ये आप अपना माइक बंद करेंगे? वसीम अपना माइक बंद करेंगे?
इसे भी कोई मैसेज करें कि ये अपना माइक बंद कर ले, डिस्टॉर्शन हो रही है सबके लिए। सर आपका आपके पास भी ऑप्शन आएगा इसका माइक बंद करने का, अगर ऐसी दूसरे मोबाइल ये डाल लिया। यहाँ नहीं आ रहा जी, म्यूट। ओके, मेरा ख्याल म्यूट हो गया अब। ओके, तो कहाँ पे थे हम? यस, इट वर्क्स पर्टिकुलरली वर्ब्स। तो क्या है कि हमने एक पहले उसूल वज़ा कर लिया है कि जब भी कोई बच्चा लैंग्वेज सीखता है या कोई लैंग्वेज लर्नर होगा, फॉरेन लैंग्वेज लर्नर, तो उससे हमने पहले वोकैबुलरी सिखानी है। वोकैबुलरी में भी सबसे पहले हमने नाउन सिखाने हैं। तो नाउन्स के बाद बारी आती है वर्ब्स की। तो लेट्स सपोज हम वर्ब सिखाना चाह रहे हैं, तो वर्ब्स की लेट्स सपोज 3 काइंड्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। लाइक दैट हम कहते हैं कम, केम, कम। तो हम क्या करेंगे कि एक एक्टिविटीज दे देंगे 3-3 बच्चों को कि वो उनको 1-1 या 5-5 वर्ब्स असाइन कर देंगे कि भाई इसके अगेंस्ट आपने कुछ कार्ड्स बनाने हैं, कुछ लोगोस बनाने हैं इंटरेस्टिंग से, और हर बच्चा जो है वो उसी फॉर्म में कि पहले प्रेजेंट, लेफ्ट राइट, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल की सीक्वेंस में, ऑर्डर में वो पकड़ लेगा उन प्ले कार्ड्स को या उन लोगोस को, और वो शो करेगा कम, केम, कम। जब रिपीटेडली वो बच्चों को क्लास में दिखाया जाएगा या उनको उनके सामने वो परफॉर्म किया जाएगा, उनका सीक्वेंस खराब करके किसी तीसरे बच्चे को, किसी और बच्चे को उस ग्रुप के अलावा कहा जाएगा कि भाई इस सीक्वेंस को सही करें, तो वो बच्चे जिन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए होंगे वो उनकी तरतीब सही करेगा। तो इस तरह से ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड जो है, ये वोकैबुलरी लर्निंग के लिए, खास तौर पर वर्ब की लर्निंग के लिए एक बेहतरीन मेथड है। So the next one thing is difficult to explain actions. इसमें आप थिंकिंग विजुअल्स, स्लाइड्स और लंच, ये आप इसमें एलैबोरेट नहीं कर सकते टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में। दैट्स बिकॉज योर मेन फोकस नॉट ऑन थीम बट ऑन द लैंग्वेज लर्निंग। और लैंग्वेज लर्निंग की बेसिक्स में से नाउन, वर्ब और फिर उस लैंग्वेज की कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस आ जाता है, रादर देन इट्स thinking the ideas or thinking about the themes of different narrative essays. Okay, the next one thing is storytelling. Next one thing is storytelling and narrative language. ठीक है, स्टोरी टेलिंग इसमें होगी कि हम डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट तौर पे एक्टिविटीज में लाते हुए उन्हें कहेंगे कि लेट्स सपोज वी आर कंसीडरिंग द स्टोरी ऑफ अ फार्मर एंड हिज 3 सन्स, यूनियन स्ट्रेंथ। तो हम वो बच्चों को कहेंगे कि वो परफॉर्म करें। तो जब वो परफॉर्म करेंगे तो इट्स ऑल्सो कम्स इन द डोमेन ऑफ टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड। नरेटिव लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज के जो है पैराए जो हैं उन्हें अपने अंदाज में बयान करना, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनको बयान करना, उनको कहना, कहानी बयान करना, कुछ भी ऐसा कोई इवेंट बयान करना, कोई इंसिडेंट हैपन हुआ है आपके सामने, तो आप उसको रिलेट कर रहे हैं फॉर लाइव एक्सपीरियंसिंग और सोशल एक्सपीरियंसेस और स्टूडेंट शेयर करना चाहते हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स वाकई हुआ तो उसको बयान करें। जी, कुछ समझ आ रही? हेलो जी डियर स्टूडेंट्स, कुछ समझ आ रही है भाई? जी सर। ओके ओके जी, ओके। द नेक्स्ट वन थिंग इज इम्पेरेटिव एंड क्लासरूम लैंग्वेज। तो सो टाइम
एंड इन आपसे यही कहा गया है कि ये आपकी सारी की सारी एजुकेशन आपके सोशल सेटअप के लिए है, आपके सोशल बिहेवियर के लिए है, आपके सोशल एटीट्यूड के लिए है. दैट्स बिकॉज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज you go back to your society, and if you behave well, your attitude be appropriate and convenient according to the set patterns that are prevailing in the society, then you will be considered a highly qualified person. And if your behavior and attitudes are against the laws, set of laws of that is set patterns based in your society, then they will not accept that you are a learned person. So it is very important to mend your behaviors. Yes. So we can say that, like any other method, it is not to be used in a vacuum, but as a part of varied collection of technique employed in a given space of time. कि आपकी क्लास में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, इसका कतन ये नहीं होगा कि आप जो है इसे ऐसे ही हवा में इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यू आर डिजाइनिंग द एक्टिविटीज, you plan the activities according to the need of your curriculum, according to the teaching objectives of your lessons. You plan different activities for your students, for their better learning, for their effective and efficient learning. So yes, like that discussion method, या एक टीचर सेंटर्ड क्लासरूम है जिसमें टीचर आता है और अपनी क्लास पढ़ाया जाता है तो उससे कुछ बच्चों को, चंद एक बच्चों को तो समझ आ सकती है, लेकिन सारों को नहीं आएगी, क्योंकि उस वक्त जब टीचर वो लेक्चर मेथड यूज कर रहा होता है तो उस वक्त बच्चे जो हैं वो पैसिव लर्नर होते हैं, और पैसिव लर्नर जो हैं वो इफेक्टिवली लर्न नहीं कर सकते. यस, नो. नेक्स्ट स्लाइड आई आपके पास. नेक्स्ट स्लाइड आ गई भी आपके पास. जी सर आ गई है. Yes, benefits of TPR. As we already mentioned that this method was created with the goal of helping students learn a second language, and TPR helps students learn by associating a physical action. कि इस मेथड में स्टूडेंट्स जो हैं वो फिजिकली इन्वॉल्व होंगे किसी भी एक्शन में, किसी एक्टिविटी में, विद न्यू वोकैबुलरी, कि वो उससे नई वोकैबुलरी भी सीखें. So some of the benefits of total physical response method are as under. It helps students remember new phrases or words. It helps students remember new phrases or words. Yes, anyone exemplify this idea? Anyone of you can exemplify this idea that TPR helps students remember new phrases or words? Yes. Okay, perhaps all are sleeping. Yes, Aisha Javed. Aisha Javed is there.
वसीम चौधरी, फातिमा अहमद। फातिमा अहमद सुन रहे हैं? सर सुन रहे हैं, सर सुन रहे हैं, लेकिन सर एग्जाम्पल नहीं आता। एग्जाम्पल नहीं आ रहे। ओके ओके, इट्स सिंपल। सो ही रहे हैं, असल बात ये है। इट हेल्प स्टूडेंट्स रिमेंबर न्यू फ्रेजेस और वर्ड्स। कि जैसे हमने एक पीछे एग्जांपल दी, पहली एग्जांपल के इसमें ये तरीका है कार खास तौर पे आपकी वोकेबलरी को इन्हांस करने के लिए होता है। तो इसमें चूंकि वोकेबलरी ही इन्हांस की जाती है, तो इस तरीका से स्टूडेंट्स की जो मेमोरी होती है, whether it is their short term memory और long term memory, तो उसमें ये अल्फाज स्टोर होते जाते हैं, नाउन्स हो या वर्ब्स हो। Next one thing is it can be used in both large and small classes. इसमें कोई restrictions नहीं है। इसके फायदों में से एक ये है कि ये छोटी क्लासेस के लिए भी कारआमद है और बड़ी क्लासेस के लिए भी। जितना छोटी क्लासेस के लिए कारआमद है, उतना ही बड़ी क्लासेस के लिए भी मुफीद है। Because in large classes you make groups and assign them different activities. Yes. ओके जी। तो बड़ी क्लासेस में भी छोटे छोटे ग्रुप बना सकता है और उनको फिर एक्टिविटीज असाइन कर सकता है, जिनमें उनकी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होगी, वो एक्शन के साथ उससे परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से वो उनकी स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है सेकंड लैंग्वेज के हवाले से वो बेहतर होगी। इट डजंट रिक्वायर मच प्रिपरेशन। और इसका एक बेनिफिट भी है, बेनिफिट डेफिनेटली है कि ये जो है ये परफॉर्म इसकी करने के लिए प्रिपरेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। जस्ट इट रिक्वायर्ड अ प्लान्ड एक्टिविटी ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, कि ये टीचर के जिम्मे है कि वो ऐसी एक्टिविटीज प्लान करे जिससे कि वो स्टूडेंट्स को The next one is it gets students excited about learning and involved in the lessons. तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिलता है कि क्लास को जो है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड या स्टूडेंट सेंटर्ड बनाया जाए, कि जिसमें स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम में स्टूडेंट्स होंगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और एक्टिविटी में एंगेज होंगे, तो उनके लर्निंग के पर्सपेक्टिव्स निकलेंगे और वो लाइव एक्सपीरियंस से लैंग्वेज को सीखेंगे, रादर कि वो लेक्चर मेथड हो या टीचर सेंटर्ड मेथड हो। तो उससे जो है वो स्टूडेंट्स एज अ पैसिव लर्नर होगा, तो इस तरह से वो सेकंड लैंग्वेज को नहीं सीख सकेगा। वो पहले वाला असूल जो हमने कहा था कि फर्स्ट टीच योर ईयर्स को टीच करने के लिए हमें अपने आप को सधाना है और हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है फॉर द लर्निंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज। Now the next one is it is effective for all age groups and abilities. The PR method is equally effective for students, rather they are the youngers or the elders or the children.
तो उनकी एबिलिटीज के हवाले से टीचर जो है उनकी अरेंज करेगा एक्टिविटीज को, और उन एक्टिविटीज से वो खास तौर पे लर्न करेंगे। Now, the next one is try activities in the classroom. थोड़ा अभी रुकेंगे, अजान हो रही है और होती रही है वो, तो हमारा पता ना ओके मैप्स। जी आवाज आ रही है मेरी? कोई बताएगा? हाँ जी सर। परहैप्स रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो इसलिए ये मैं जरा पिछली स्लाइड्स को दोबारा रिव्यू कर रहा हूँ क्विकली। इसे मैं वहां पे लेके जाऊंगा एक्लिक्टिक अप्रोच पे। बेनिफिट्स ऑफ टीपीआर: इट्स हेल्प स्टूडेंट्स remember new phrases or words, and it can be used in both large and small classes. It doesn't require much preparation. It gets students excited about learning and involved in the lesson. It is effective for all age groups and abilities. Try activities in the classroom for the use of total physical response activities. Methods. First one is a song, nursery rhymes, circle games, and scavenger hunt challenges. And scavenger hunt challenges, we gave the example of to instruct one by one to the students in the form of teams. The teacher will announce, bring me some books or copies or pen. And the next one example is march like a soldier. And when a students march like a students, they will get the expression of how to say a person to walk or to march like a soldier. And they also observe the phenomena of marching a soldier. Shout out your favorite color, and in calling the students to tell their favorite colors, the student in this response, the students will get the idea of asking the expression of your favorite color please, your favorite color. And in this whole process, another thing the students will learn, that's the names of the color, because most of the people are not accustomed to the colors of names of the colors. So in the result of this activity, the students will be able to learn the name colors. Eclectic approach. Eclectic approach is a method of language education that combines various approaches and methods to teach language depending on the aim of lessons and the ability of learners. कि वो जो बहुत सारे मेथड्स या अप्रोचेस जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लाइक द डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, direct approach, indirect approach, communicative approach, all these methods or techniques or approaches अगर एक ही क्लास में यूज होंगी, तो we can say that the teacher is using the eclectic approach. So different teaching methods are borrowed and adapted to suit the requirements of the learners. Learners की requirements को मद्देनजर रखते हुए टीचर जब बहुत सारे methods borrow करता है, तो वो it means कि he or she are using the eclectic approach. So it breaks the monotony of class. एक इसका फायदा भी समझ लेंगे कि ये जो है क्लास की, लेट्स सपोज वी आर यूजिंग अ कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग और अप्रोच, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो फील बोर्डम, एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल फेल asleep. But when the teacher makes
the use of different strategies, different methods, and approaches within a classroom. Uh, for some time, he is using the activities method, and for sometimes he is using the communicative method. For some time, he is using the direct approach. So, in this whole process, all the class will be engaged, and students will get busy and will be able to learn a second language in an appropriate way. So it breaks the monotony of the class, and it prevents the students from boredom. In addition, it is a conceptual approach that doesn't merely include one paradigm or set of assumptions. Instead, eclecticism adheres to or is constituted from several theories, styles, and ideas in order to gain a thorough insight about the subject and drop different theories in different cases. So now the approaches and methods used in eclectic approach. The first one is the grammar translation method. So here are various approaches and methods used for language teaching, and in eclectic approach a teacher can choose from all those different methods and approaches that we have discussed already within the class. As I mentioned the names earlier, the first one is grammar translation method. It is a method of teaching language by which students learn grammatical rules and then apply those rules by translating between the target language and the native language. What's meant by the target language and native language? Yes, कोई बताएगा? फातिमा अहमद. जी सर, Native language and target language. क्या पूछे? Native language and target language. नेटिव लैंग्वेज हमारी जो अपनी जबान होती है वो होती है, और टारगेट लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं। Yes, yes. Target language, the language that we want to learn, and the native language is our regional or mother tongue. Now the next one is the direct method. Direct method is a method in which the teacher refrains from using students' native language. इसमें एक उस्ताद जो है वो बच्चों को बाज रखता है कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज ना यूज करें, बल्कि जो लैंग्वेज वो सीखना चाह रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टारगेट लैंग्वेज, वो उसी में क्लासरूम में एक्टिविटी भी करें, क्लासरूम में वो कम्युनिकेट भी करें, और सारा कुछ उसी लैंग्वेज में उनकी डिस्कशन हो. So the target language is directly used for teaching all the four integrated language skills, namely as the listening skills, the speaking skills, the reading skills, and the writing skills. Now, the next one is structural situational approach. In this approach, the teacher teaches language through a careful selection, gradation, and presentation of vocabulary items, and structures through situation based activity. As the name implies, that the teacher use the specific social situations and structures for the language learning. Audiolingual audiovisual method. Audiolingual or audiovisual method. In this style of teaching, students are taught through a system of reinforcement. Here, new words and grammar are directly taught without using the student's native language. Like that, the direct method, it is also referring the students, but the use of
native language, by use of their native language. However, unlike direct method, audiolingual method doesn't focus on vocabulary. Rather, it is in this method the teacher focuses on grammar through drill and practice method. Bilingual method. Bi mean two and lingual matlab language. So we can extract that the word bilingual means the ability to speak language fluently, efficiently, and effectively. In bilingual method, the teacher teaches the language by giving mother tongue equivalents of the word or sentences. This method was developed by C.J. Dodson. ये मेथड जो है ये डॉटसन ने डेवलप किया था. Communicative language teaching, as we already discussed all these methods, and again we are comprehensively and concisely discuss these one by one, like that communicative teaching method. This approach lays emphasis on oral method of teaching. It's aimed to develop communicative competence in students rather than it will बजाय इसके कि ये फोकस करे आपकी ग्रामर पे, आपके लैंग्वेज स्ट्रक्चर पे. रादर द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग फोकसेस communicative competence of students, how to what extent they be competent in their speaking, in their communication. Now the next one is टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स अप्रोच. टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स अप्रोच अभी हमने डिटेल में पढ़ी है, बट वी कैन कंक्लूड दैट TPR और टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स creates a neural connection between the speech and action, and this approach is based on the theory that memory is enhanced through association with physical responses. And the next one is बस थोड़ा ही है ऐसे 5 मिनट. The silent way method. In this method, the teacher uses a combination of silence and gestures to focus student attention. And this method was designed and developed by Caleb Gettigno. And now the last one is we will discuss the advantages of some of here 5 or 6 advantages of this approach. The teacher has more flexibility in this eclectic approach. The teacher has a variety of methods and approaches for the use within the classroom for the learning and for the better learning of language of students. And next one is no aspect of language skill is ignored in this, because बहुत सारे मेथड, बहुत सारी अप्रोचेस टीचर यूज करता है, तो वो जो लैंग्वेज की 4 इंटीग्रेटेड स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, वो सारी की सारी इसमें हल हो जाती हैं. तो देयर इज अ वैरायटी इन द क्लासरूम इन मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स, वेरियस अप्रोचेस के इस्तेमाल से जो है क्लास में एक वैरायटी मिल जाती है स्टूडेंट्स को, और वो बोरियत भी फील नहीं करते. और क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो भी डायनामिक हो जाता है. इससे टीचर्स की जो स्किल्स हैं वो और ज़्यादा डेवलप होती हैं. क्रॉस कल्चरल एंड मल्टीलिंग्विस्टिक क्लासरूम बन जाता है कि वो अपनी मदर टंग को भी देखते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज को भी देखते हैं, अपने टारगेट लैंग्वेज को भी देखते हैं. और इस तरह से स्टूडेंट्स को मौका मिलता है कि वो अपने हेरिटेज, अपने लैंग्वेज, कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस और सेल्फ आइडेंटिटी को भी कुछ बेहतर तौर पे रेफर कर सकें और उनको जाहिर करें. जी, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग द क्लास. थोड़ी सी मैं अटेंडेंस यहाँ पे कर लेता हूँ कि जो और नेक्स्ट के लिए ये याद रखें कि जो स्टूडेंट इंटरेक्ट करेगा तो कोशिश करेंगे कि उनके जो है सेशनल मार्क्स जो हैं वो बेहतर बातों से हों. जो भी स्टूडेंट्स इंटरेक्ट करेंगे यहाँ पे, मतलब उनसे पूछा जाएगा, वो बताएंगे, वो खुद सवाल जनरेट करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे और अप्रोप्रिएट क्वेश्चनिंग. ये ना हो कि ऐसे फजूल क्वेश्चनिंग नहीं,
बल्कि सही क्वेश्चन जो रेलेवेंट हो, अप्रोप्रिएट क्यूरीज हो उनकी, तो उनके जवाब भी दिए जाएंगे और बेहतर अंदाज में इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतर बना जाएगा। जी सर। जी इंशाल्लाह। सर आप अभी तक